हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस, कैसे हो आप सभी? बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मैंने आपको फ्राइडे से बोला था क्लास होगा, लेकिन उस दिन भी मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। मैं ज़्यादा देर रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा 2 दिन और रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मंडे से हम लोग कंटिन्यू इसको कर सकें। तो अभी भी हो सकता है इस बार कुछ ज़्यादा ही गले का प्रॉब्लम ज़्यादा ही खींच गया। हो सकता है आवाज़ में अभी भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1-2 दिन में या 1 वीक में ये ठीक हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 137, यानी इससे पहले जो हम लोगों का क्लास ऑफ हुआ था वो सेट नंबर 136 तक हो चुका था, और आज से हम लोग 137 नंबर सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ये है सेकेंड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? कर्मचारी राज्य बीमा योजना भारत में कब प्रारंभ किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था 1952 में। अगला क्वेश्चन है, टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? टेल ऑफ टू सिटीज, इसके लेखक कौन है? यहाँ पे होगा ए टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है। ए टेल ऑफ टू सिटीज, इसके लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। बहुत बार आपने पढ़ा होगा। क्या है इनका नाम? इनका नाम है चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस ने ये बुक लिखा है ए टेल ऑफ टू सिटीज। अगला क्वेश्चन क्या है, वह प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? वह देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, वह देश कौन सा है? जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, ये देश है न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है वाशिंगटन में, ठीक है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल द्वारा किया जाता है? खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? कौन सा वो अम्ल है, कौन सा वो एसिड है? वो है बेंजोइक एसिड, ठीक है। कौन सा है? ये है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा है? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा कलर वर्णांधता से संबंधित है? तो वर्णांधता से संबंधित कलर है लाल और हरा, ठीक है। इसके अलावे ब्लू भी इसमें कभी कभी शामिल होता है, लेकिन मेन जो कलर है वो है लाल और हरा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। किसने फेंका था? भगत सिंह और इनके साथ एक और शख्स था। कौन था वो? तब बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1949 में। और राष्ट्रीय आय समिति कब तक अस्तित्व में था? राष्ट्रीय आय समिति कब तक अस्तित्व में था? तो ये 1954 में था, 54 तक था, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय आय समिति, इसका काम क्या था? राष्ट्रीय आय समिति का काम क्या था? राष्ट्रीय आय समिति का काम था आय का आकलन करना, ठीक है। और इसका गठन 1949 में हुआ था,
और 1954 तक इसने अपना काम किया और फिर 1954 में ये डिमोलिश किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसकी अध्यक्षता में? तो पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में इसकी गठन हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आय का आकलन कौन करता है? मैंने क्या बोला कि राष्ट्रीय आय समिति का काम था आय का आकलन करना, और अब तो वो है नहीं, तो वर्तमान में इसका काम कौन करता है? ये करता है CSO। क्या है नाम ऑर्गेनाइजेशन का? CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, CSO का गठन कब हुआ था? CSO का गठन हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में, लेकिन 1954 के बाद से ये आकलन कर रहा है राष्ट्रीय आय का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेरी 51 कविताओं का संकलन किसके द्वारा लिखा गया है? मेरी 51 कविताएं, ये है टाइटल, मेरी 51 कविताएं। तो ये है अटल जी का, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का ये संकलन है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? इस शिप का स्पेलिंग गलत है, क्या होगा? शिप होता है ना, शिप। तो प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? यह है गोवा में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, काकतीय वंश ने किस भारतीय क्षेत्र में शासन किया था? काकतीय वंश ने किस भारतीय क्षेत्र में शासन किया था? ये आपको बताना है। कहाँ शासन किया था काकतीय वंश ने? तो आंध्र प्रदेश एरिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? सह्याद्री पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सह्याद्री पर्वत सबसे पहले ईस्टर्न घाट में आता है या वेस्टर्न घाट में? तो वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस छोर पे होगा, ठीक है, और यह है कहाँ? यह है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? ये होता है नीला, ठीक है, कैसा होता है? नीला या गहरा नीला। अगला क्वेश्चन है, ताइवान का पुराना नाम क्या था? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया है? आराम हराम है, ये नारा किसने दिया है? किसने दिया है? ये नारा दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, विधवा गृह नहीं है, गृह, ठीक है, विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विधवा गृह, इसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? प्रोफेसर, क्या नाम था उनका? उनका नाम था प्रोफेसर D.K. कर्वे, ठीक है, या कार्वे। प्रोफेसर D.K. कर्वे या D.K. कार्वे ने सबसे पहले विधवा गृह का स्थापना किया था, ठीक है। क्या नाम है? ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, प्रोफेसर D.K. कार्वे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? कब हुआ था 36वां संविधान संशोधन? तो ये हुआ था 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ।
और 36वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 36वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? क्या हुआ था? सिक्किम बन गया था राज्य। ठीक है, सिक्किम 22वां राज्य बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस राष्ट्रपति ने दिया था? कौन थे तभी राष्ट्रपति? ये थे हैरी ट्रूमैन। ठीक है, क्या नाम था इनका? इनका नाम था हैरी ट्रूमैन। इन्होंने ही बम गिराने का आदेश दिया था हिरोशिमा पर। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर शहर किसने बसाया था? जौनपुर शहर किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया है। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन्होंने बसाया है जौनपुर शहर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला अंग कौन सा है? हमारे शरीर का कौन सा भाग है जो सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है? वो कौन सा है? वह है लीवर या यकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ? इंदिरा गांधी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सर्वप्रथम कब हुआ? कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में। ठीक है, जब बैंकों का एकीकरण हुआ तब इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ही कांग्रेस का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्याज में भोजन का सेवन किस रूप में किया जाता है? प्याज में भोजन का सेवन नहीं होगा, संचय। ठीक है, प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है, यानी स्टोर किस रूप में क्या गया होता है भोजन? ये है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज के फॉर्म में प्याज में भोजन स्टोर रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिटले कमीशन का संबंध किससे था? व्हिटले कमीशन का संबंध किससे था? तो व्हिटले कमीशन का संबंध था श्रम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुम्फा उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था नागदशक। कौन था? नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी थी पौंडीचेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बडागा जनजाति किस भारतीय राज्य में निवास करती है? बडागा जनजाति किस भारतीय राज्य में निवास करती है? कौन सा वो राज्य है? वो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में बडागा जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा किसका था? भारत में प्रथम मकबरा जो बनाया गया वह किसका था? किसका था वो प्रथम मकबरा? ये था नासिरुद्दीन महमूद। किसका मकबरा सबसे पहली बार बनाया गया था? नासिरुद्दीन महमूद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद किसका पुत्र था? नासिरुद्दीन महमूद जिसका मकबरा भारत में सबसे पहले बनाया गया था वह किसका पुत्र था? तो वह इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, किसका था? इल्तुतमिश का।
अगला क्वेश्चन है लाहौत्से पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? लाहौत्से पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? लाहौत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाडा देश किस सागर में स्थित है? ग्रेनाडा एक देश है, आपको बताना है किस सागर में स्थित है। ये कैरिबियन सागर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ? दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 1999 जब कारगिल वॉर हुआ था, उसी के बाद दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली लाहौर बस सेवा का नाम क्या है? दिल्ली लाहौर बस सेवा का नाम क्या है? क्या है नाम? नाम है सदा-ए सरहद। सदा-ए सरहद। अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जल्दी बताओ। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? आसान सा क्वेश्चन है। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। किसने? लेमार्क ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? ये माना जाता है हिप्पोक्रेट्स को। ठीक है। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? रसायन विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? यह है लेवोजियर। ठीक है। लेवोजियर को रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? यह ग्राहम। कौन है? ग्राहम है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स किसने कहा था? आनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? ये कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जोहानसन के द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम। एक जीन एक एंजाइम, ये थ्योरी किसने दिया है? एक जीन एक एंजाइम, ये बीडल और टेटम के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? बीडल और टेटम। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। क्लियर है। तो क्या गाइस, तो आज का 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।